हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास ऑन कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं करने जा रहे हैं, जिसे हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। डेली आप क्लास लेते रहिए और मैं आपको मैथमेटिक्स के नोट्स भी बनवाऊंगा और इस प्रकार तैयारी कराएंगे कि मैथमेटिक्स में आपके 100 नंबर्स आएँ। क्योंकि यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी 10th बोर्ड में 100 मार्क्स आए हैं और मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे, इसमें एक शब्द आया है HCF। इसमें सबसे पहले एक शब्द आया है, वो है HCF। HCF का अर्थ होता है HCF का अर्थ होता है दोस्तों, 2 अंकों का मासा यानी कि महत्तम समवर्तक वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे दी हुई दो संख्याएं विभाजित हो जाएं। उसे उन संख्याओं का HCF कहते हैं। माना कि हमें A और B दो पूर्ण संख्या या पूर्णांक दी गई हैं। A बराबर 8, B बराबर 12। तो इसे हम HCF निकालेंगे, HCF बराबर 4 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 अंकों का मासा वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। क्योंकि जब हम 8/4 और 12/4 करेंगे तो दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। इसी प्रकार एक शब्द आया है LCM, लघुत्तम समावर्तक। इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। कहने का अर्थ है कि LCM दी हुई संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। अर्थात LCM बराबर, हमने मान लिया कि A बराबर 3, B बराबर 4 है, तब इसका जो LCM होगा वो होगा 12। क्योंकि 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए LCM हो गया 12। ओके, यह समझ चुके हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब हम ये समझेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। अब हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है दो धनात्मक पूर्णांक A और B। याद रखें, ये पेपर में भी आती है, एक नंबर में एक वाक्य में उत्तर में आती है। इसके आने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। रहने पर ऐसी अद्वितीय
होती है पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर कंडीशन है 0 छोटा है R छोटा है B है। अब हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसे द्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R 0 छोटा है बराबर R छोटा है B। हमने वचन में पढ़ा हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये यही है ए और भाज्य, बी और भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो हम लिखेंगे 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ये हम हेडिंग लिखेंगे जिससे कि हमें नंबर फुल मिलेंगे। यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम बराबर A बराबर BQ प्लस R। ये लिखना ज़रूरी है, 0 छोटा है बराबर R छोटा है B। ओके फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि जो बड़ी संख्या दी होती है, यहाँ पर बड़ी संख्या हमें 225 दी गई है और बराबर 135 दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 225 बड़ा है 135 छोटा है, इसलिए हम इस प्रकार लिख लेंगे। वो हम जानते हैं कि जो A होता है भाज्य, वो लिख चुके हैं हम। B और भाजक, जब हम किसी चीज़ से दो चीज़ों में भाग देते हैं, जब हम किसी चीज़ द्वारा दूसरी चीज़ में भाग देते हैं तब लिखते हैं, उसी प्रकार हम लिख देंगे भाज्य और भाजक। अब गुणा भागफल, यानी हम Q का मान इस प्रकार रखना है कि इससे कम हो किंतु इससे ज़्यादा ना हो, इसलिए हम इसे गुणा 1 से करेंगे। इधर रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ कि जब हम 135 गुणा 1 करेंगे तो हमें 135 प्राप्त होगा, और जब हम 225 में से 135 का माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ 90 प्राप्त होगा। हम शेषफल की जगह 90 रख देंगे। इस मेथड में सिर्फ यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि जो ए का मान होता है वो सेटिस्फाइड हो चुका होता है, यानी कि जब हम 135 गुणा 1 प्लस 90 करेंगे तो 225 आ जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो चुका है। इसलिए 135 को हम ए के स्थान पर रख देंगे और 90 यानी आर के मान को बी के स्थान पर रख देंगे। अब हम वही मेथड लगाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, हम ऐसी संख्या गुणा करेंगे जिससे कि अधिक ना हो। अब हम इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, और जब 2 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसलिए हम 1 का ही गुणा करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब हम 135 जब हम 90 गुणा 1 करेंगे तो 90 प्राप्त होगा, और जब 135 में से 90 माइनस करेंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा। 45 हम यहाँ रख देंगे, और फिर वही ये सेटिस्फाइड हो चुका है, इसलिए 90 यहाँ, 45 यहाँ, और इनटू में 2 कर देंगे प्लस 0। यह सेटिस्फाइड हो चुका है। 90 इंटू 45 इंटू 2,
जब हम ये क्वेश्चन जब ख़त्म होगा जब यहाँ पर प्लस में 0 होगा, शेषफल यानी 0 होगा, शून्य होगा। हम अब HCF 45 आ चुका है, HCF बराबर 45। ये 45 इसलिए आएगा क्योंकि जब हम 45 से 135 को डिवाइड करेंगे और 225 को डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ये एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसके द्वारा 135 और 225 को डिवाइड किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, उन्होंने बोला है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। आपको ये समझना है कि पूर्णांक क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं ऋण और धन वाली संख्या होती हैं जिनमें 0 शून्य भी शामिल होता है। ठीक है, अभी इसकी शुरुआत करते हैं हम। अब हम वहीं से चलेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। हम जानते हैं कि a बराबर BQ + R, 0 छोटा है बराबर R छोटा है B। हमें समीकरण दिया है हम लिखेंगे, दिया है 6q + 1 6q + 3 6q + 5। यहाँ पर लिखेंगे हम धनात्मक विषम पूर्णांक जिसके अनुसार b बराबर 6 तथा r बराबर 0 1 2 3 4 5। क्योंकि हम जानते हैं कि r का मान b से छोटा होता है और r का मान 0 के बराबर होता है, इसलिए r के मान 0 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। हम इसी प्रकार करेंगे प्रश्नानुसार r बराबर 0 लेने पर यहाँ पर आ जाएगा a बराबर b का मान BQ + R, यहाँ a बराबर b का मान 6 q + 0, तो ये आ जाएगा 6q आ जाएगा। और हम इसी प्रकार लिखेंगे, r का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे, हम रखेंगे r बराबर 1 लेने पर a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, r बराबर 2, a बराबर 6q + 3, r बराबर 3 लेने पर a बराबर 6q + 4, r बराबर 4 लेने पर a बराबर 6q + 5, r बराबर 5 लेने पर। अभी अपने मान हो चुके हैं, अब उन्होंने दिया है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हम नीचे लिखेंगे कि a इन संख्याओं के रूप का हो सकता है, चूँकि
क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, अतः यह 6q + 2 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि रीज़न लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 से विभाज्य, क्योंकि 2 से विभाज्य। हम जानते हैं कि सम संख्या वही होती हैं जो कि 2 से विभाज्य होती हैं, अर्थात यह सम संख्याएं हैं, जबकि 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। हम पूर्णांक हैं या इस रूप में होते हैं, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और यदि प्रश्न पेपर में आ सकता है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम की यहाँ पर आ सकता है समपूर्णांक 6q + 2 6q + 4 6q + 6 आ सकता है। इसलिए मेथड यही लगेगी, आप इसे समझ लीजिए और इसमें हम इसका अपोजिट उसमें लिख देंगे। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें उन्होंने हमें क्लियर नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने हमें ये क्लियर दिया है कि परेड में 616 सदस्य हैं, आर्मी के 616 सदस्य हैं और जिनमें से 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि हमें इसमें HCF ज्ञात करना है। इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि परेड में दिया है परेड में सदस्यों की संख्या बराबर 616, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या बराबर 32 ज्ञात करना है। स्तंभों की संख्या। अब लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम जानते हैं कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर होती है, जहाँ 0 छोटा है बराबर आर छोटा है बी होता है। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि ए बराबर 616, बी बराबर 32, तो हम निकाल लेंगे 616 बराबर 32 का इंटू हम इस प्रकार करेंगे कि वह ज़्यादा ना हो, कम चाहे हो तो ज़्यादा ना हो, इसलिए हम पहले 32 का इंटू 20 में करते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम इसमें 32 में 19 का इंटू करते हैं, 32 का इंटू 19 में करते हैं।